व्यूअर्स, लियारी का नाम सुनते ही कई किरदार और कहानियां ज़हन में आते हैं। कराची का ये कदीम इलाका कायम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुख्तलिफ अदवार में तवज्जो का मरकज रहा है। लियारी पर शुरू की जाने वाली सीरीज की पहली वीडियो के साथ मैं हूं शफी बलोच, और आज हम अपनी सीरीज का आगाज एक ऐसे किरदार से कर रहे हैं जिसका ताल्लुक लियारी से तो नहीं, लेकिन उसका अफसोसनाक अंजाम लियारी में हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कादर बख्श उर्फ कादू मकरानी की, जो कि अंग्रेज साम्राज्य दौर में हुक्मरानों के खिलाफ एक डाकू थे, लेकिन गरीब अवाम के लिए एक निजात दहिंदा। कादर बख्श उर्फ कादू मकरानी लियारी के मेवशा कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहा है, मगर भारतीय रियासत गुजरात, काठियावाड़ और जूनागढ़ में इसे आज भी कौमी हीरो का दर्जा हासिल है। आखिर क्यों ना हो, इसने न सिर्फ अंग्रेज साम्राज्य को ललकारा बल्कि अर डाकू लुटेरों से गरीब लोगों की हिफाजत की। अंग्रेज राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने के बाइस वो हुक्मरान वक्त के लिए सबसे नापसंदीदा तरीन अफराद में शामिल था। कहते हैं कि कादर बख्श गरीबों के लिए रोबन वुड थे, जो अमीरों से दौलत लूट कर गरीबों में तकसीम किया करता था। यही वो वजह है कि भारतीय रियासत गुजरात, काठियावाड़ और जूनागढ़ के लोग आज भी कादू मकरानी को एक हीरो के तौर पर याद करते हैं। कादर बख्श की जन्मभूमि बलूचिस्तान का इलाका मकरान है। आमतौर पर मकरान के लोगों को मकरानी कहा जाता है। कराची के मारूफ तारीखदान और राइटर गुलशन कलमती लिखते हैं कि कादर बख्श बलोच, जिन्होंने बाद में कादू मकरानी के नाम से शोहरत हासिल की, मकरान के इलाके में पैदा हुए और इनका ताल्लुक बलोचों के रिंद कबीले से था। अंग्रेजों ने जब कलात समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में अपना असर रसूख बढ़ाया तो बहुत से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। इन्हीं दिनों मकरान को शदीद कैदसाली का भी सामना था। बड़ी तादाद में माल मवेशी मौसमी हालात की सख्ती के बायस हलाक हो चुके थे, जिसकी वजह से भी लोगों के पास नकल मकानी के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसी दौरान कादर बख्श के खानदान ने जूनागढ़ की तरफ नकल मकानी की। रियासत जूनागढ़ पर मुख्तसर बताते चले कि ये वो रियासत है जिसके नवाब ने बरसगीर की तकसीम के वक्त पाकिस्तान के साथ हिला का फैसला किया था, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इनका ये फैसला कबूल नहीं किया और इस रियासत को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया। नतीजतन जूनागढ़ के लोगों ने बड़ी तादाद में भारत से हिजरत की और पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। इनकी अक्सरियत कराची में आबाद हुई और कराची में इनकी जमात खासी फाल है। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के आखिरी वजीर आजम थे। वैसे जूनागढ़ कादर बख्श के लिए कोई नई जगह नहीं थी। कादर बख्श के खानदान का ताल्लुक दरअसल जूनागढ़ से ही था। गुलशन कलमती लिखते हैं कि कादर बख्श के दो मामू वली मोहम्मद और अली मोहम्मद जूनागढ़ के नवाब के मुहफ्फिज थे। समंदरी कज़ाकों ने जब रियासत जूनागढ़ के लोगों का जीना मुहाल कर रखा था तो वली मोहम्मद और अली मोहम्मद ने इनका मुकाबला किया और लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाई। इस खिदमत के एवज नवाब ऑफ जूनागढ़ ने इन्हें राजनामी इलाके में जमीन इनाम में दी। वली मोहम्मद और अली मोहम्मद ने अपना गांव इसी इलाके में आबाद किया। कहते हैं कि सरहदी डाकुओं का कादर बख्श से मुकाबला हुआ, जिसके बाद नवाब ने इन्हें अमरापुर में और इनके साथी साहिबदाद को सनाओं में जमीन दी थी, जहां गांव बसाने के बाद मकरान से दूसरे बहुत से खानदान भी यहां आकर आबाद हुए। गुलशन के मुताबिक कादर बख्श ने नवाब के कहने पर अमरापुर में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की थी। इस तरह इन तीनों गांव अनराज, अमरापुर और सोनाओं में मकरान से नकल मकानी करके आने वाले बलोच आबाद हो गए। मकरानी बलोच अगरचे नवाब ऑफ जूनागढ़ के वफादार थे, मगर कुछ मकामी लोगों ने इनके खिलाफ नवाब को शिकायतें लगाना शुरू कर दी थी। गुलशन कलमती लिखते हैं कि इन दिनों जूनागढ़ के इलाकों काठियावाड़, कच्छ और गुजरात में अंग्रेज सरकार ने नवाबों और सरदारों से मिलकर गरीबों का जीना मुहल कर रखा था। इन अफराद में कादर बख्श के कबीले के लोग भी शामिल थे। गुलशन के मुताबिक इस सूरत हाल को देखते हुए कादर बख्श और इनके मामू ने मुसल्लह नौजवानों के जत्थे तैयार कर लिए और अपनी कार्रवाइयां भी शुरू की। कादू मकरानी की एक वजह शोहरत यह भी थी कि वो अपने दुश्मनों को निशाने इबरत बनाते थे। वो इन्हें पकड़कर इनके नाक काटते और फिर उन्हें छोड़ देते ताकि ये दूसरों के लिए भी एक सबक हो। बीबीसी में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक कादू मकरानी की वजह शोहरत लोगों की नाक काट देना थी। कहते हैं कि अंग्रेज राज के दौरान भारतीय रियासत जूनागढ़ में अगर किसी की नाक कटी हुई होती थी तो इसका साफ मतलब यही होता कि यह शख्स कादू मकरानी का शिकार बन चुका है। कराची से ताल्लुक रखने वाले तारीखदान और राइटर गुलशन कलमती अपनी किताब कराची के आफाकी किरदार में लिखते हैं कि कादू मकरानी अंग्रेजों के वफादार और सरजमीन के गद्दारों की नाक काटते थे ताकि लोगों को ऐसे गद्दारों की पहचान हो सके। दूसरी जानिब एक अंग्रेज अफसर इन मकरानियों से नाराज थे और वो कादर बख्श के मामू अली मोहम्मद और इनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई के बहाने तलाश में थे। मगर एक मर्तबा घरों के सर्वे के बहाने अंग्रेज हुकूमत के एहलकार अली मोहम्मद के गांव अनराज आए और इनसे असले की हवालगी का मुतालबा किया। अली मोहम्मद ने इन्हें जवाब दिया कि असला हमारा जेवर है, इसे जमा कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
नवाब ऑफ जूनागढ़ रसूल खान जी ने अपने दीवान अलीदास को हुक्म दिया कि वो गांव जाकर इन लोगों को गैर मुसल्लह करके हथियार ले आए और अगर लोगों ने हथियार ना दिए तो गांव खाली करवा दे। जब दीवान ने ये शाही हुक्म सुना तो लोगों ने गांव खाली करने के बजाय मज़ाहिमत का फैसला किया। अंग्रेज सरकार ने मुतनब्बे किया कि 24 घंटे के अंदर हथियार जमा करवाए जाएं या फिर मुकाबले के लिए तैयार रहें। इस पर कादिर बख्श ने ऐलान किया कि वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी खवातीन और बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अगस्त 1844 में अंग्रेज फौज ने गांव पर हमला किया। गांव वालों ने साहिबदाद और कादिर बख्श की क़यादत में कई दिन तक डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की तोपखाने के सामने ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। मुकाबले के दौरान कादिर बख्श को इनके मामू अली मोहम्मद ने साथियों समेत अमरापुर जाने का मशवरा दिया, जिस पर कादिर बख्श साहिबदाद और दीगर साथियों समेत वहां से निकल गए। वहां रह जाने वाले इनके मामू और दीगर अफराद इस मुकाबले में हलाक हो गए। जब अंग्रेज सरकार को मालूम हुआ कि कादिर बख्श और साथियों ने लड़ाई में हिस्सा लिया और इलाके से बचकर निकल गए, उन्होंने इस कबीले की औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का हुक्म दिया। इनका ख्याल था कि ये सुनकर कादिर बख्श और साथी गिरफ्तारी पेश करेंगे। कादू मकरानी के लिए लिखे गए गीतों में खवातीन भी इससे मुखातिब होती हैं। कादू के कई रिवायती किस्से मशहूर थे, जैसा कि उन्होंने कभी किसी खातून को नहीं लूटा और इसका एतराफ खुद अंग्रेज भी करते थे। एक अंग्रेज अफसर ने अपनी नौश्ता याददाश्तों में लिखा है कि मेरवाल नदी के किनारे छावनी थी और वो पॉलिटिकल अफसर की एहलिया को फौजी टांगे में लेकर जा रहे थे कि एक मकाम पर कादिर बख्श अचानक नमूदार हुआ और ललकारा, तुम कौन हो? टांगे में कौन है? मैंने बताया कि मैं कप्तान हूं और टांगे में एक अंग्रेज अफसर की एहलिया है। यह सुनकर कादिर बख्श रास्ते से हट गया और कहने लगा, अब मूर्तों का एहतराम करते हैं, अगर अंग्रेज अफसर खुद मौजूद होता तो इसको जिंदा नहीं छोड़ता। कादिर बख्श की दुश्मनों में अंग्रेज अफसरान के अलावा जूनागढ़ के नवाब और दीवान सब शामिल थे। अंग्रेज सरकार ने इनकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए नकद और 20 एकड़ जमीन इनाम रखा था। दोस्तों ने कादिर बख्श को मशवरा दिया कि वो कुछ दिनों के लिए मकरान चले जाएं और हालात साजगार होने पर वापस आ जाएं। गुलशन कलमती लिखते हैं कि कराची बंदरगाह सख्त निगरानी के बाइस कादिर बख्श मलिर के ओल्ड ताने वाले इलाके में आए। एक ऊंट किराए पर लेकर कराची का रुख किया। कादिर बख्श की एहलिया लियारी में रहती थी और इन दिनों मकरान की सवारी भी लियारी से ही दस्तयाब होती थी। कादिर बख्श अहमदाबाद से बजरिए ट्रेन सिंध में दाखिल हुए थे। इस तरह कुछ हवालों में है कि वो साधु के रूप में दाखिल हुए थे। गुलशन कलमती लिखते हैं कि कादू मकरानी कराची के शहर से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने लियारी जाने के लिए किराए पर ऊंट हासिल किया। सारबान यानी ऊंट चलाने वाले ने इनको पहचान लिया और उसने बगदादी ताने के करीब अपना ऊंट खड़ा किया और दूसरा ऊंट लाने का बहाना करके पुलिस स्टेशन चला गया और मुखबरी की। एक सिपाही को साथ लेकर वापस पहुंचा। कादिर बख्श समझ गया था कि सारबान ने मुखबरी की है। इसने खंजर के वार करके दोनों को हलाक कर दिया और वहां से बासानी फरार हो गया। कादू मकरानी इस जगह की गलियों से वाकिफ न था। पुलिस लियारी की गलियों में उनका पीछा करती रही। अचानक गली में एक मजदूर दीवार बना रहा था। उसने ये नजारा देखा और कादिर बख्श के सर पर ईंट दे मारी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और गिरफ्तार हुए। बादशाह पुलिस ने इनके साथियों अलहदाद, दीन मोहम्मद और मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। अलहदाद और दीन मोहम्मद को जूनागढ़ भेजा गया, जहां इन्हें सजा मौत सुनाई गई थी, जबकि कादिर बख्श को 1887 में कराची के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। फांसी देने के बाद लाश लियारी के एक सरकर्दा बलोच ख्वाजा फकीर मोहम्मद दुर्रा खान के हवाले की गई, जहां लियारी के इलाके कलाकोट में मौलवी गुलाम मोहम्मद ने मैयत को गुसल दिया। हजारों लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कादिर बख्श के जस्ते खाकी को मेवा शाह के कब्रिस्तान में बड़ी शान से दफन किया गया, जहां आज भी जूनागढ़ से कदरदान इस बहादुर को खराज तहसीन पेश करने आते हैं। इस वाक़े को आज तकरीबन 150 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी काठियावाड़, गुजरात और जूनागढ़ के मजलूम लोगों में कादिर बख्श हीरो का दर्जा रखते हैं। कादू मकरानी की कब्र के साथ एक पत्थर मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वही ईंट है जो मजदूर ने इनके सर पर दे मारी थी। कब्र पर शहीद कादू मकरानी मुजाहिद सकना काठियावाड़ तहरीर है। कहते हैं कादू मकरानी की एक हमशीरा आसूकोट मलिर में रहती थी, जबकि कुछ रिश्तेदार कलाकोट लियारी में मुकीम थे। तहम जब जूनागढ़ में हालात बेहतर हुए तो वो कुंबा दोबारा वापस चला गया। भारतीय रियासत में आज भी मकामी फनकार कादिर बख्श की दास्तान सुनाकर मेला लूट लेते हैं और इन पर न सिर्फ ड्रामे स्टेज होते हैं, बल्कि इनकी जिंदगी पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। एक अंग्रेज अफसर की लिखी हुई किताब आउटलॉज ऑफ काठियावाड़ यानी काठियावाड़ के बागी में इनकी कहानी मौजूद है। लियारी से मुतल्लिक शुरू की जाने वाली सीरीज की पहली वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स भी करिएगा,
تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔